साइबर क्राइम, ये शब्द हम सब ने सुना है, पर क्या हम सच में इसके खतरों को समझते हैं? आज हम इसी डिजिटल दुनिया की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसी दुनिया जो जितनी आसान है उतनी ही खतरनाक भी। ये एक बड़ा जरूरी सवाल है ना। हमारी जिंदगी तेजी से ऑनलाइन होती जा रही है, बैंकिंग से लेकर दोस्तों से जुड़ने तक सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे हम इस डिजिटल दुनिया को अपनाते हैं, हम एक नए तरह के जुर्म के लिए भी दरवाजे खोल देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि असल में होता क्या है जब इंटरनेट एक क्राइम सीन बन जाता है। तो आज हम 4 खास हिस्सों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि साइबर क्राइम आखिर है क्या। फिर हैकर्स के औजारों पर नजर डालेंगे। इसके बाद देखेंगे कि भारत इस खतरे से कैसे लड़ रहा है। और आखिर में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। किसी भी दुश्मन से लड़ने के लिए पहले उसे समझना जरूरी होता है। तो असल में ये साइबर क्राइम है क्या? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो इंटरनेट का इस्तेमाल करके किया गया कोई भी जुर्म साइबर क्राइम है। पर यह सिर्फ एक किताबी परिभाषा नहीं है, ये वो हकीकत है जिससे आज लाखों लोग हर रोज जूझ रहे हैं। एक बहुत ही आम घोटाले का उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक अर्जेंट मैसेज आता है, शायद किसी दोस्त के नाम से जो मुसीबत में होने का नाटक कर रहा है, या फिर कोई लॉटरी जीतने का लोभ दे रहा है। बस एक गलत क्लिक और बैंक अकाउंट खाली। ये ऑनलाइन धोखाधड़ी का एक क्लासिक और खतरनाक रूप से असरदार तरीका है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मदद के लिए पारंपरिक रास्ते तो हैं ही। आप सीधे अपने जिले के साइबर सेल पुलिस स्टेशन जा सकते हैं या इमरजेंसी सेवाओं को कॉल कर सकते हैं। लेकिन एक खास तौर पर बनाई गई हेल्पलाइन भी है। ये नंबर याद कर लीजिए, या बेहतर है अभी अपने फोन में सेव कर लीजिए, 1930। ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन है। अगर कभी भी ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार होते हैं तो इस नंबर पर तुरंत कॉल करने से पैसे वापस मिलने की उम्मीद काफी बढ़ जाती है। याद रखिए, इसमें एक एक सेकंड कीमती है। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि साइबर क्राइम क्या है। तो चलिए अब पर्दे के पीछे देखते हैं। ये साइबर क्रिमिनल्स आखिर अपने इस डिजिटल युद्ध में कौन से हथियार इस्तेमाल करते हैं। चलिए जरा उनके टूल किट में झांकते हैं। रैंसमवेयर समझिए एक तरह का डिजिटल अपहरण है। सोचिए कि आपकी सारी जरूरी फाइलें, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स सब अचानक लॉक हो जाएं और फिर क्रिमिनल उन्हें अनलॉक करने के बदले में आपसे फिरौती मांगे। ये एक बहुत ही भयानक हमला हो सकता है। फिशिंग का मतलब, जैसा नाम से ही लगता है, चारा डालकर फंसाना। जैसे मछली को फंसाने के लिए चारा डालते हैं, वैसे ही इंसानों को फंसाने के लिए नकली वेबसाइट या ईमेल का चारा डाला जाता है। देखने में लगेगा कि ये बैंक की असली वेबसाइट है, पर असल में वो आपकी जानकारी चुराने के लिए बिछाया गया एक जाल है। इसका नाम ग्रीक कहानी से आया है और ये काम भी बिल्कुल वैसे ही करता है। ये किसी काम के सॉफ्टवेयर के भेस में आपके सिस्टम में घुसता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका इरादा बहुत खतरनाक होता है, जैसे आपकी निजी जानकारी चुराना या आपके सिस्टम को तबाह करना। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। क्रिमिनल स्पैमिंग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब आपको फालतू के ईमेल से भर देना। मैलवेयर एक बड़ा शब्द है जो किसी भी खतरनाक सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल होता है। डीडोस अटैक में एक वेबसाइट पर इतना नकली ट्रैफिक भेजा जाता है कि वो क्रैश हो जाए। और स्पाईवेयर, ये तो चुपके से आपके डिवाइस में छिपकर आपकी हर एक हरकत पर नजर रखता है। यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी कि हर हैकर बुरा नहीं होता। व्हाइट हैट हैकर्स, जिन्हें एथिकल हैकर्स भी कहते हैं, वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल सिस्टम को मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए करते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, जिनका मकसद सिर्फ चोरी करना या नुकसान पहुंचाना होता है। सारा का सारा फर्क बस इरादे का है। तो अब देखते हैं कि भारत इन डिजिटल खतरों से खुद को कैसे बचा रहा है। यहाँ कानूनी और सरकारी दोनों स्तरों पर काफी काम हुआ है। इस लड़ाई की कानूनी शुरुआत हुई साल 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी आईटी एक्ट के साथ। जैसे जैसे साइबर खतरे बढ़ते गए, वैसे वैसे कानून भी बदलता गया और 2008 में इसमें एक बड़ा संशोधन किया गया जो 2009 में लागू हुआ। देखिए, इस लड़ाई में वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी है। सिर्फ कानून ही नहीं, भारत ने सुरक्षा की कई परतें बनाई हैं। साइबर दोस्त जैसी पहले लोगों को जागरूक करती हैं, तो वहीं I4C जैसे केंद्र जांच एजेंसियों को एक साथ मिलकर काम करने में मदद करते हैं। साइबर स्वच्छता केंद्र आपके डिवाइस को साफ रखने के लिए टूल्स देता है
और साइबर सुरक्षित भारत का मकसद पूरे देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। चलिए अब फटाफट कुछ ज़रूरी फैक्ट्स और आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है, खासकर अगर कोई परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। इन पर एक जल्दी से नज़र डालते हैं। I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, CERT इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, CCIC साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल। और क्या आप जानते हैं कि वायरस का भी एक फुल फॉर्म है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये एक बहुत ज़रूरी संवैधानिक बात है। भारतीय संविधान के तहत साइबर क्राइम राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट में आता है। इसका मतलब है कि इस पर कानून बनाने और व्यवस्था देखने की पहली जिम्मेदारी राज्यों की होती है। और अब कुछ फटाफट फैक्ट्स। भारत की साइबर क्राइम कैपिटल भरतपुर राजस्थान को माना जाता है। देश का पहला साइबर पुलिस स्टेशन 2001 में बेंगलुरु में खुला था। उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। पहला इंडियन कंप्यूटर वायरस ब्रेन था और हर साल 30 नवंबर को साइबर सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और हम आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जैसे जैसे AI, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को बदल रही हैं, साइबर सिक्योरिटी का अगला युद्ध क्षेत्र क्या होगा? हो सकता है कि जिन खतरों से हम आज लड़ रहे हैं वे कल के खतरों के सामने कुछ भी न हों। भविष्य की लड़ाई की तैयारी आज से ही शुरू होती है।